वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक क्रॉप जैकेट। ये देखिए, इससे पहले भी मैं एक ग्रीन कलर का क्रॉप जैकेट लेके आई थी जिसमें हमने बीच बीच में जालियाँ दी थी, बूटी टाइप की दी थी। तो बहुत सुंदर वो भी लग रहा था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसमें मिला मुझे आप लोगों का। और बाकी बिगनर्स मेरे चैनल में काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो उनके काफ़ी मैसेज आए मुझे व्हाट्सअप में कि आप प्लीज़ एक सिंपल सा बना के दिखाइए सेम तरीके का। तो सेम तो नहीं है, उससे एक साइज़ बड़ा मैंने ये बनाया हुआ है। बड़ा इसलिए कह रही हूँ, आप देखेंगे फंदे लगभग बराबर ही होंगे, सिर्फ इसमें 3 प्लाई वूल यूज़ हुई है और उसमें सिंपल ऊन यूज़ हुई है। ठीक है, 3 प्लाई वूल जब भी हम जहाँ पे यूज़ करते हैं वो थोड़ा फैल के आता है, एक साइज़ बड़ा बन के ही आता है। तो ये देखिए, इस तरह का हमने बनाया है। और उस क्रॉप जैकेट के साथ हमने एक टॉप भी बनाया था। ये देखिए, बहुत सुंदर ये टॉप बना हुआ है, एकदम सिंपल तरीके से बना है, आसान तरीके से। इसमें हमको ना जो आर्म होल का जो बॉर्डर होता है, गले का बॉर्डर होता है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये बिगनर्स के लिए एकदम सिंपल होता है। और इसमें भी हमको गला बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीके से ये बने हुए हैं। और आपको ये जो मैंने अभी टॉप दिखाया वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, और जो दूसरा ग्रीन कलर का ऐसे क्रॉप जैकेट है आपको वो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी स्वेटरें बच्चों की या लेडीज़ या जेंट्स की आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आपको मेरे चैनल पे कैसे जाना है इसके लिए आप पहले ये देख लीजिए। तो देखिए, जब भी आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो मेरे चैनल पे कैसे जाना है आपको ये देखिए। आप इस लोगो पे टच करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ इसको टच कर लेना है, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। और आपको यहाँ होम और वीडियोस, ठीक है, ये देखिए मेरा चैनल आपको दिख रहा है, होम और वीडियोस दिख रहे हैं। आप वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। ये देखिए, कौन सी कैप की वीडियो है, कौन सी घेरे की वीडियो है, कौन सी चोली की वीडियो है, सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखा आपने चैनल पे जाना कितना आसान है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको और भी स्वेटर देखने को मिलेंगी। जो मैं ग्रीन कलर का क्रॉप जैकेट कह रही हूँ वो ये है। ठीक है, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और दोनों में लगभग एक जैसे ही फंदे हमने दिए हैं। बस ये होता है कि जो हमारा 3 प्लाई वूल होता है वो थोड़ा सा खिंचता है, मतलब फैलता है। तो यहाँ से देखिए लगभग 1 इंच ये क्रॉप जैकेट इससे बड़ा है ग्रीन कलर से। और एक स्वेटर और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये मेरे सामने ही थी। तो ये देखिए, इस तरह के हमने न्यू बॉर्न बेबी 6 मंथ तक के बेबी के लिए बनाया हुआ है। इस तरह की स्वेटरें भी आप मेरे चैनल पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लेडीज़ कार्डिगन जेंट्स स्वेटर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इस क्रॉप जैकेट की। ये क्रॉप जैकेट हमने 150 ग्राम ऊल में बनाई है, क्योंकि इसमें फ्रिल में थोड़ा सा ज़्यादा ऊल लगती है। यहाँ पे हमने 11 नंबर के नीडल यूज़ किए हैं, और ये 10 नंबर के मैंने यूज़ किए हुए। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा धागे को ढीला छोड़ के बनाती हूँ, मतलब ढीले हाथ से बनाती हूँ। अगर आपका हाथ टाइट है, आप धागे को खींच के बनाते हैं, तो आप 9 नंबर यूज़ कीजिएगा। ऊपर यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ पे 10 नंबर का, बाकी 9 नंबर से यूज़ कीजिएगा। और अगर आप ढीला बनाते हैं तो आप इसमें 11 नंबर और 10 नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। बाकी आप आगे को देखिएगा, सारा मैंने बता दिया है किस तरह से बनेगा। और इससे बड़ा या छोटा बनाना होगा तो अगर आपकी रिक्वेस्ट आएंगी, कमेंट आएंगे कि हमें बड़ा बनाना है कितने फंदे लें, या छोटा बनाना है कितने फंदे लें, तो उनके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें फंदे बता दूंगी मैं कि अगर आपको बड़े के लिए बनाना है, छोटे के लिए बनाना है, तो कैसे कैसे आपको फंदे लेने। तरीका बनाने का यही रहेगा, बस आपको फंदे कितने लेने हैं और ये जाली कितनी लेनी है ये मैं आपको बता दूंगी दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इस क्रॉप जैकेट को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टोटल ले रखे हैं 68 फंदे, और 6 फंदे इसमें बैक साइड में बढ़ाएंगे, हम बॉर्डर में ही बढ़ाएंगे। आगे को आपको दिख जाएगा कैसे बढ़ाने हैं। और टोटल हो जाएंगे हमारे 74 फंदे। ठीक है, तो पहली रो बनाते हैं हम इस तरह से, पर्ले में बनाएंगे। ये बॉर्डर हमारा दोनों साइड से पर्ले में ही बनेगा, मतलब दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनेगा। तो ये फ्रंट रो है पहली वाली। ठीक है, और मैं थोड़ा सा धागे को हल्का ढीला छोड़ के बनाती हूँ, इसलिए मैंने 11 नंबर के नीडल यूज़ किए हैं। अगर आप टाइट हाथों से बनाते हैं तो यहाँ पे 10 नंबर के नीडल से आप बॉर्डर बनाइए और 9 नंबर के नीडल से आगे को बनाइए। मैंने यहाँ पे बॉर्डर 10 नंबर से बॉर्डर 11 नंबर से और आगे को 10 नंबर से बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम 2-3 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो देखिए, यहाँ पे हमने
फ्रंट और बैक की 2 रो बना ली है। मैं यहाँ पे इसलिए आपको बीच में बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको बटन होल भी देना है। कैसे देंगे बटन होल, देखिए 2 फंदे और 3 फंदे, 3 फंदे बना लिए आपने। तो इसमें 3 फंदों के बाद इस तरह से धागे को एक बार नीडल में लपेट लेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बटन होल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बार बार एक ही डिस्टेंस में बटन होल बनाएंगे। देखिए बटन होल बन गया है। तो चलिए ये रो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बैक रो में इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे 6 फंदे। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट रो भी बना ली, मतलब मिलके 3 रो बना ली हमने, फ्रंट बैक और फ्रंट। अब आगे चौथी रो में, बैक साइड की रो में, यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे 6 फंदे, और ये फंदे हम गोलाई लाने के लिए बढ़ाते हैं फंदों को। ठीक है, तो आगे हम तीसरी रो कंप्लीट करके, हमने फर्स्ट रो फ्रंट की बनाई, दूसरी बैक की बनाई, तीसरी फ्रंट की बनाई जिसमें हमने बटन होल दिया था। अब चौथी हम बैक रो में आ गए। अब बैक रो में हम 6 फंदे बढ़ाएंगे। 6 फंदे हम क्यों बढ़ाएंगे, ज़्यादा या कम क्यों नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, 6 फंदे ये होता है कि हम डिवाइड करने में आसानी रहती है। ठीक है, आसानी क्या रहती है, एक फंदा हम फ्रंट को देंगे, एक फंदा हम बाजू को देंगे, 2 फंदे हम बैक साइड को देंगे, एक फंदा हम बाजू को देंगे, एक फ्रंट को देंगे। अगर आपको 6 से ज़्यादा बढ़ाने हैं या आपको इससे बड़ा बनाना है स्वेटर, तो आप 6 करके फंदे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़, मेन जो चीज़ होती है, फंदे बढ़ाते हम किस लिए, गले को राउंड शेप देने के लिए। ठीक है, अगर हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे इसमें, तो गला थोड़ा सा सीधा सीधा सा लगता है। तो फंदे हमको कैसे बढ़ाने हैं, देखिए आप आगे को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लगभग हमारा फ्रंट पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक बाजू के फंदे होंगे, यहाँ से यहाँ तक बैक पार्ट के फंदे होंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बाजू के फंदे होंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक फ्रंट पार्ट के फंदे होंगे। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि फ्रंट आएगा, तो जैसे एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, दूसरा यहाँ बढ़ाएंगे, तीसरा और चौथा यहाँ बढ़ाएंगे, पाँचवा यहाँ बढ़ाएंगे, छठवां यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक है, 6 फंदे बढ़ा लेते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छी गोलाई चाहिए, तो आप एक तो ये चौथी रो में बढ़ा रहे हैं हम फंदे 6, आप 5वीं और फिर छठी रो में बढ़ा सकते हैं। मतलब 5वीं रो बनाने के बाद जो छठवीं बैक वाली रो आएगी, उसमें भी 6 फंदे आप बढ़ा सकते हैं आसानी से। और उनको जब मैं डिवाइड करूँगी, तो उसमें आप एक एक फंदा जोड़ दीजिएगा। बस बैक पार्ट में हमारे 2 फंदे जुड़ेंगे। ठीक है, तो फंदा बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। देखिए इस फंदे को हम बना लेंगे ऐसे, और इसका लूप छोड़ेंगे और नीचे वाला लूप उठा लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ चुका है। फिर थोड़ा सा बना लेंगे फंदों को, लगभग वहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमारे बाजू वाले फंदे होंगे। देखिए यहाँ पे हमारे बाजू वाले फंदे आ सकते, ये वहाँ पे हम बढ़ा लेते। इस फंदे को हम छोड़ देंगे, इसके नीचे वाला लूप उठाएंगे और बना लेंगे। ठीक है, तो 2 फंदे बढ़ गए, 4 फंदे और बढ़ाने हैं हमको। अब बैक साइड के पार्ट हमारा जहाँ पे आएगा, वहाँ पे हमको 2 फंदे बढ़ाने। कैसे बढ़ाएंगे, देखिए ये हम बीच में आ गए लगभग, तो एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे, इस फंदे को छोड़ देंगे, इसके नीचे वाला लूप ले लेंगे, एक फंदा ये बढ़ गया, ये बैक पार्ट का होगा। फिर 4-5 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, लूप ले लेंगे और बढ़ा लेंगे। और भी तरीके होते हैं फंदे बढ़ाने के, आप उस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं बढ़ा रही हूँ आप वैसे ही बढ़ाएं। ठीक है, 4 फंदे बढ़ गए, अब हमारे 2 फंदे और रह गए। तो देखिए यहाँ पे हम लगभग बाजू के आसपास आ गए हैं, जहाँ से हम बाजू देंगे। तो यहाँ पे इस फंदे में हम बना लेते, इसको बनाएंगे, लूप छोड़ेंगे, नीचे वाला लूप उठाएंगे और बना लेंगे। 5 फंदे बढ़ गए हमारे। अब एक फंदा और बढ़ा लेना है हमको, यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे, इस फंदे को बनाएंगे और इस फंदे के लूप को छोड़ेंगे और नीचे वाला जो लूप है उसको उठा करके उसको बना लेंगे। बस हमारे 6 फंदे बढ़ गए। इसमें हम 2 बार फंदे बढ़ा सकते हैं, एक तो चौथी रो में, एक छठी रो में। ठीक है, 2 बार फंदे बढ़ाएंगे तो अच्छी सी गोलाई आ जाएगी। तो देख लीजिए आप इस तरह से। और ये देखिए बटन होल के लिए हमने जो फंदा ऐसे लपेटा हुआ था, वो वाले फंदे को भी हम बना लेंगे और यहाँ पे एक अच्छा सा बटन होल आ जाएगा हमारा। लास्ट फंदे को हमेशा सीधा करेंगे दोनों साइड से।
ठीक है। तो ये हमारी चौथी रो कंप्लीट हो गई है। सीधी साइड से देखो तो 2 लाइनें आ गई हैं। यहाँ पे आप 4 या 5 लाइनों का बॉर्डर बना सकते हैं। 4 लाइनों का मतलब है 8 रो, 5 लाइनों का मतलब है 10 रो। तो यहाँ पे मैं 4 लाइनें बना लेती हूँ, उसके बाद डिवाइड करना बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए बॉर्डर हमने बना लिया है। यहाँ पे फ्रंट साइड में आ गए हम। फ्रंट साइड से हमने 1 2 3 4 5 लाइनें मतलब 10 रो बना ली है, ठीक है। 10 रो कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 74 फंदे इसमें टोटल, ठीक है। डिवाइड कैसे करना है इसको देखिए। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 फंदों को हम बॉर्डर बनाएंगे बटन पट्टी का, ठीक है। यहाँ पे हमने जो आपको बताया था बटन होल, सेम डिस्टेंस में आपको बटन होल देने हैं। जैसे कई बार कमेंट आते हैं कि कितना डिस्टेंस लेता है, ये लेना है। तो ये देखिए जो लाइन है ना, ये लाइन हम 7 से 8 लाइनें बनाते हैं। जैसे एक ये होल देने के बाद नीचे वाला लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 लाइनें बनी है। इसमें 3 लाइनें या 4 लाइनें और कर लेंगे। उसके बाद इसमें फिर से एक बटन होल देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 फंदे तो हमने यहाँ पे बना लिए हैं बॉर्डर के। अब हमको क्या बनाने हैं, सीधे फंदे बनाने हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 फंदे बना लिए, ठीक है। धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली देंगे। देखिए जाली हम सिर्फ एक ही फंदे में देंगे, इस तरह से। पहली वाली जो जाली देंगे वो फंदा हमारा जाली वाला कहलाएगा। दूसरी बार जब हम जाली देंगे ये हमारी जाली इतनी आएगी, ठीक है। और जो ये फंदा बनाएंगे ये बाजू का फंदा बनाएंगे, ठीक है। जाली देंगे साथ में फंदा भी बनाएंगे और गिन लेंगे कितने फंदे बनाने हैं, इसको लगा करके 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। फिर धागा आगे करके एक फंदे में जाली दे देंगे, ठीक है। ये फ्रंट और बाजू बन गई हमारी। बैक साइड के फंदे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और 20 फंदे बनाने हमको। ये फंदा भी गिनेंगे हम, जाली तो देंगे साथ में फंदा भी गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है। 20 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली दे देंगे, ठीक है। फिर दोबारा जाली देंगे, लेकिन फंदे को गिन लेंगे हम बाजू वाले में। बाजू वाले में 11 फंदे हैं हमारे। जाली भी देंगे, फंदा भी गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे। दूसरी बार जब हम जाली देंगे उसको गिनेंगे, क्योंकि हमको फ्रंट पार्ट के फंदे बना लेने 8। इसको भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे सिंपल हो गए। अब बॉर्डर के लिए हमको 6 फंदे चाहिए थे, जो हमारे यहाँ पे 6 फंदे ही बचे हुए। तो बॉर्डर बना लेंगे, 1 2 3 4 5, लास्ट फंदे को सीधा करेंगे 6, ठीक है। तो बैक रो में हमको कुछ नहीं करना, पूरी उल्टी रो बना लेनी है। तो ये जाली देने का तरीका हम दो रो में करेंगे। 2 फ्रंट रो में जाली देंगे, एक में तो हमने दे ली, दूसरी रो में दे देंगे। और उन्हीं 2 रो को बार बार रिपीट करते हुए हम पूरी आर्म होल तक इसको बनाएंगे, ठीक है। तो बैक रो कंप्लीट कर लेती हूँ, दूसरी रो भी मैं बता देती हूँ आपको। तो देखिए अब आ गए हम दूसरी फ्रंट रो में। एक फ्रंट रो मतलब पहली जाली हमने दे दी है, अब हम दूसरी जाली देंगे। तो दूसरी जाली कैसे देंगे वो उसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम 6 फंदे बना लेंगे बॉर्डर के। 6 फंदे बॉर्डर के बनाने के बाद हम देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 8 फंदे पहले की जैसे, पहली रो की जैसे 8 फंदे बनाएंगे। एक फंदा हमारा जाली से बढ़ चुका है, लेकिन हम अभी नहीं बनाएंगे इसको। देखिए इस बार जाली हम क्या करेंगे, ये हमारी जाली वाली फली है, ठीक है, ये बीच वाली जो जाली वाली फली है, एक बार हमने इसके बगल में दी जाली, एक बार क्या करेंगे, एक फंदा पहले जाली देंगे। तो यही दोनों पैटर्न हमको बार बार रिपीट करने हैं, ठीक है। पहली रो में हम बिल्कुल जो हमारा फंदा हमने बनाया है जाली वाला उसके ही बगल में देंगे, और दूसरी बार हम जाली एक फंदा पहले और एक फंदा बाद में देंगे। फिर इसके बाद तीसरी सीधी रो में फिर बिल्कुल जाली वाला जो फंदा है उसी के बगल में देंगे। चौथी वाली रो में एक फंदा पहले एक फंदा बाद में देंगे। फिर पांचवी वाली फ्रंट रो में बिल्कुल इसी के जो जाली वाला फंदा है उसी के अगल बगल जाली देंगे। फिर छठवीं वाली फ्रंट रो में एक फंदा पहले और एक फंदा बाद में जाली देंगे। इसी तरह से हम पूरा स्वेटर आर्म होल तक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जाली वाला फंदा आपको दिख रहा होगा, ये बीच वाला है, ये बीच वाला। इससे पहले हमारा एक फंदा और है, उसको हम धागा आगे करके एक जाली वाला बना लेंगे, और ये जो जाली वाला फंदा है इसको सिंपल बनाएंगे, इसके बाद वाले फंदे को भी सिंपल बनाएंगे, ठीक है। फिर हम एक जाली देंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब हमको फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पे हमने जाली दी है वहाँ वहाँ पे हमको इसी तरह से जाली दे देनी है। देखिए यहाँ पे हमारा जाली वाला फंदा आ गया। जाली वाला फंदा हमारा बीच में है और इधर जालियाँ हैं, और ये अब दूसरी बार जाली देने में हम जाली वाले फंदे से पहले एक फंदा रहेगा वहाँ पे जाली दे देंगे, और जाली वाले फंदे को सिंपल बना लेंगे, उसके बाद वाले को भी सिंपल बनाएंगे, उसके बाद हम एक दूसरी जाली देंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरी फ्रंट रो में आ गई हूँ, बैक रो की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ फ्रंट रो की, ठीक है। पहली रो मैंने आपको बताई थी, फिर दूसरी रो भी बताई थी कि दूसरी रो में हमको जाली कहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे इस तरह से जाली आ जाएगी वी शेप में, ठीक है। अब हम तीसरी फ्रंट रो मतलब पहली वाली फ्रंट रो को रिपीट करेंगे, जैसे हमने पहली वाली फ्रंट रो बनाई थी ना, जब डिवाइड किया था, पहली वाली फ्रंट रो में जब हमने जाली दी थी उसी रो को हम रिपीट करेंगे, उसके बाद उसकी दूसरी वाली फ्रंट रो को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो एक जाली मैं बता देती हूँ, उसके बाद आ गया होगा आपके समझ में। बार बार हमको वही दो रो रिपीट करने हैं, एक फर्स्ट फ्रंट रो और दूसरी फ्रंट रो। अब देखिए यहाँ पे हमको सीधे जाना है बिल्कुल बीच वाले रो में, देखिए बीच वाले फंदे के पास जहाँ पे हमने जाली दी थी, जिसे हम जाली वाला फंदा कह रहे थे। देखिए यहाँ पे हमको एक इस फंदे के इस तरफ भी एक होल दिख रहा है, इस तरफ भी एक होल दिख रहा है, तो यही फंदा हमारा जाली वाला होगा। तो अब इस बार हम इसी के बगल में देंगे जाली, इसमें फिर इसी के बगल में दूसरी, ठीक है। तो बस पहली रो में भी जैसे हमने ऐसे ही किया था, और उसके बाद हमने फंदे वाले जाली वाले फंदे के एक फंदा पहले जाली दी थी, इस तरह से हमने जाली दी थी, ठीक है। तो दूसरी जाली भी देख लीजिए आप, ये देखिए पहले हमने फंदे वाले के बगल वाले में दी थी जाली, अब हम इधर देंगे, एक बार एकदम बगल में देंगे, एक बार एक फंदा छोड़ के देंगे, ठीक है। एक बार एकदम बगल में देंगे, एक बार एक फंदा रहेगा उसके पहले देंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। बस ये बीच वाला फंदा जाली वाला फंदा आ गया, इसी में हमको पहली जाली देनी है और इसी के बगल में दूसरी जाली देनी है। तो बस यही दो रो हमको रिपीट करने, एक बार बिल्कुल बगल में जाली देनी है, एक बार हमको एक फंदा पहले और एक फंदा बाद में जाली देनी है, ठीक है। तो चलिए इसको आर्म होल तक हम बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आगे इसमें आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट हो गया हमारा स्वेटर आर्म होल तक। अब हमको डिवाइड करना है, बाजू अलग करेंगे हम, और फ्रंट के दोनों पार्ट और बैक पार्ट को भी अलग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाजू बना लेंगे। बाजू बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो फ्रंट पार्ट के फंदे हैं इनको हम एक नीडल में ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें बता दूंगी मैं आपको कितने कितने हैं, और यहाँ पे जो जालियाँ दी हैं हमने टोटल 22 जाली हैं। देखिए डबल डबल करके आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
और ये 2 21 और 22 22 हो गई टोटल जालियाँ। अगर आपको थोड़ा छोटा या बड़ा बनाना हो तो जालियाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बटन होल का भी आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और एक और आएगा, ठीक है। इसमें मैंने 3 ही देने हैं, 3 ही बटन होल देंगे इसमें, एक्स्ट्रा मैं नहीं दूंगी इसमें यहाँ, क्योंकि यहाँ से गोलाई आ जाएगी अब, तो इसको हम बिना बटन होल के ही रखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको बना लेते हैं, आर्म होल तक देखते हैं इसमें फंदे कितने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 36 फंदे हैं, फ्रंट पार्ट में हमारे 36 फंदे हैं। और ये जो हमारे जो बीच में आ रहा है ना जाली का, जो हम इसको जाली वाला फंदा बोलते हैं, जो बिल्कुल बीच में है, इसको हम बाजू में दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बाजू शुरू करेंगे, यहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से हम बाजू के फंदे बनाते हैं यहाँ तक, दूसरी जाली तक, दूसरी जाली का भी जो जाली वाला फंदा है ना वो भी बाजू में आएगा। तो चलिए यहाँ तक बना लेते हैं और बताती हूँ मैं आपको कितने फंदे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी जाली वाली फली है उसको भी ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हम सिर्फ बाजू के फंदे बनाएंगे, इनको नहीं बनाएंगे। बाजू के फंदे मतलब यहाँ तक, ये फ्रंट पार्ट के फंदे नहीं बनाने हमने, सिर्फ बाजू के फंदे बनाने। तो बताती हूँ मैं आपको बाजू में कितने फंदे हैं। तो देखिए बाजू में हमारे टोटल 57 फंदे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन फंदों को 57 फंदों को बना लेंगे जैसे हम अब तक बनाते आए हैं, सीधी तरफ सीधा और उल्टी तरफ उल्टा, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, देखते हैं इसकी बाजू हम कितनी बनाएंगे, उस हिसाब से फिर इसमें फ्रिल रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बाजू बना लिया है लगभग 2.5 इंच, 2.25 या 2.5 इंच, 2.25 इंच लगभग बना लिया है। अब इसमें फ्रिल देंगे। अगर आपको इसको पूरा भी बनाना है ना, पूरा भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 फंदे यहाँ पे कम कर लिए, एक 2 इस साइड से और 2 इस साइड से, तो 4 फंदे कम कर लिए। इसी में हम फ्रिल देंगे। फ्रिल बनाने का तरीका जो है मैं यहीं पे इसी में बता देती हूँ आपको। ये देखिए फ्रिल बनाएंगे हम 4-4 के मल्टीपल में, ठीक है, और 3 फंदे एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं टोटल फंदे कितने रह गए इसमें। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारे 53 फंदे हैं। 53 मतलब यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13 इसमें बनेंगे हमारे फ्रिल। और यहाँ पे हमारे एक ही फंदा बच रहा है, एक फंदा बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 शुरू के 2 फंदे इस साइड और 2 फंदे इस साइड करेंगे। नहीं तो आप बैक वाली रो में बढ़ा लीजिए, मतलब 4 के मल्टीपल में फंदे होने चाहिए इसमें, ठीक है। और प्लस होने चाहिए आपके 3 फंदे। तो यहाँ पे 2 फंदे कम हो रहे हैं, 2 फंदे कम हो रहे हैं, मतलब आपको टोटल यहाँ पे 55 फंदे चाहिए, ठीक है। 55 फंदे कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपके भी 52 फंदे हैं तो आपको ऐसे बनाना है। शुरू में ये 3 फंदे आएंगे, फंदे कम होने की वजह से मैं इनको 2 ही बनाऊंगी, ठीक है। 2 फंदे उल्टे, पहला फंदा हम जाली ले लेंगे एक, ठीक है। धागा आगे करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, एक फंदे में धागा आगे ही रहेगा हमारा। इसको सीधा बनाएंगे तो जाली भी आ जाएगी, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, रिपीट बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा आगे ही रहेगा जाली के साथ। 3 फंदे उल्टे, एकदम ये आपको नॉर्मल सा बनाना है इसको। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, लेकिन सीधे फंदे को हमको जाली के साथ बनाना है। अब यहाँ पे जाली की वजह से एक फंदा बढ़ेगा, अगली बार में यहाँ पे धागा आगे करके एक फंदा सीधा और एक फंदा सिंपल सीधा बनाना पड़ेगा, फिर एक फंदा और बढ़ेगा, बढ़ते ही जाएंगे, ऐसे फ्रिल बनेगी, ठीक है। तो बस इसी तरह से पहली रो आप इसी तरह बना लीजिएगा। 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, एक फंदा सीधा आएगा जाली के साथ, इसी को रिपीट करेंगे। और शुरू में मैंने 2 उल्टे इसीलिए बनाए थे क्योंकि फंदे हमारे कम थे, ठीक है, फंदों की वजह से, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा हो रहा था। तो मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ के जो 3 फंदे थे उनको 2 करके यहाँ एक एक्स्ट्रा दे दिए, तो दोनों साइड 2-2 हो गए, ठीक है।
तो इस तरह से बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 1 2 3 फंदे उल्टे, इस फंदे चौथे फंदे को सीधा बनाएंगे लेकिन धागा हमारा आगे ही रहेगा और इस तरह से जाली बनेगी। ठीक है, तो पहली रो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में बताऊंगी मैं आपको कितना आया हुआ है। तो इसको बना लेती हूँ। ये देखिए लास्ट में हमारे 3 उल्टे, एक फंदे में जाली, धागा आगे करेंगे और 2 उल्टे बन रहे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 उल्टे कर देती इनको शुरू में ही तो यहाँ पे एक ही बचता, तो दोनों साइड हमारे बराबर हो गए। वैसे भी बाजू वाला है, सिलाई आएगी तो उतना पता नहीं चलेगा, फिर भी अगर आपको बराबर चाहिए तो आप 2 फंदे इसमें बढ़ा सकते हैं, 55 फंदे कर सकते हैं। अब बैक रो में देखिए जो हमने उल्टे फंदे बनाए थे उनको सीधा बनाएंगे और जो जाली वाला फंदा था उनको उल्टा बनाएंगे। बस हमको ये ध्यान रखना है 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे जो हमारे सीधी तरफ उल्टे बन रहे थे, और बाकी ये जाली वाले फंदे, अभी पहली रो है बैक वाली, तो पहले तो 2 ही आएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। बस ये बैक वाले जो 3 फंदे हमको सीधे करने वो 3 ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, इस तरह से हम पहली रो कंप्लीट करेंगे बैक वाली। ठीक है, तो देखिए रो कंप्लीट कर ली। लास्ट में हमारे 2 उल्टे थे उनको भी हम सीधे बनाएंगे, ये देखिए। ठीक है, बैक रो में हमको बस यही ध्यान देना है जो हमारे सीधे साइड उल्टे हैं वही हमारे उल्टे आएंगे, बाकी और सीधे आएंगे, बाकी और उल्टे आएंगे। ठीक है, पहली रो में हमने फ्रिल दे दी। अब दूसरी रो देखिए, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा। ठीक है, 2 फंदे, 2 उल्टे वाले हमारे उतने ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, फिर सिर्फ जाली से हमारे सीधे वाले फंदे पड़ने वाले हैं। देखिए धागा आगे ही है। पहली रो में हमने सिर्फ एक फंदे में सीधा बनाया था, इस तरह से जाली दी थी, जाली की वजह से एक फंदा बढ़ गया तो इसको हम सीधा बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे जाली देने के बाद एक फंदा सीधा हो गया। ठीक है, मतलब जाली के बाद 2 फंदे हो गए। 3 हमारे हमेशा उल्टे ही आएंगे, 3 उल्टे के बाद एक फंदे में जाली आएगी और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, पहले फंदे में हम जाली देंगे, दूसरा फंदा सिंपल बनाएंगे। तो ये दूसरी बार जाली दे रहे हैं हम। तीसरी बार जब जाली देंगे तो हमारे यहाँ पे तीन फंदे आ जाएंगे। पहली फंदे में हम जाली देंगे और 2 फंदे हमारे सिंपल आएंगे। इस तरह से जाली देते हुए हम ये सीधे सीधे फंदे बढ़ाते जाएंगे। बाकी जो ये उल्टे फंदे हैं ये हमेशा सीधी साइड 3 रहेंगे और उल्टी साइड ये सीधे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी जाली दे दी हमने, उसके बाद बैक रो में आते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रंट की दूसरी रो मतलब दूसरी जाली कंप्लीट कर ली है। अब बैक रो में देख लीजिए, ये बैक रो भी आप देख लीजिए, उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू में हमारे 2 उल्टे थे तो ये इनको सीधा बना लेंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा सीधा। ठीक है, उसके बाद शुरू और लास्ट में हमारे 2 फंदे रहेंगे, बाकी 3 ही रहेंगे। अब देखिए जाली वाले फंदे की वजह से यहाँ पे अब फंदे बढ़ चुके हैं, ये हो चुके हैं 3। पहले 2 थे, अब 3 हो गए। धागा पीछे करेंगे और ये सीधे वाले फंदे हमारे हमेशा 3 ही रहेंगे। तो आ गया होगा समझ में। जितने भी एक्स्ट्रा फंदे हैं उनको उल्टे बनाएंगे उल्टी रो में, और सिर पर ये जो सीधी साइड से उल्टे बनाए हैं हमने इनको सीधा बना लेंगे। ये हमारे 3 ही फंदे रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो अब मैं आपको बैक रो नहीं बताऊंगी, आपको फ्रंट वाली ही रो बता देती हूँ, 1 2 और उसके बाद आपके समझ में अब ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको बैक साइड में कुछ नहीं करना है। ये उल्टे वाले फंदे हमेशा हर रो में एक बढ़ता जाएगा, जितनी भी आप फ्रिल देंगे उतनी बार एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। बस ये हमारे जो सीधे वाले फंदे हैं ये 3 ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली, मतलब 2 जालियां हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए 1 जाली और 2 जाली। ठीक है, अब ये रो भी देख लीजिए आप, उसके बाद आप थोड़ा सा इसको बना लेंगे। ठीक है, तो पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, हमेशा हमारे 2 फंदे ही रहेंगे। देखिए उसके बाद जाली आ गई, थोड़ा सा बनाने के बाद खुद ही आपके समझ में आ जाएगा। 2 उल्टे बनाने के बाद सीधे हम एक फंदे में जाली देंगे, उसके बाद देख लेंगे कितने फंदे हमारे सीधे हो रहे, क्योंकि जाली से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक फंदा और ये 2 फंदा, अब 2 फंदे हो गए। देखिए पहली रो में हमने सिर्फ पहले फंदे में जाली दी थी, उसके बाद उल्टे बनाए थे। फिर दूसरे वाली जाली में हमने धागा आगे करके एक में जाली दी थी, एक सिंपल बनाया था। अब तीसरे वाली जाली में एक फंदे में हमने जाली दी, 2 फंदे हमने सिंपल बनाए।
इसी तरह से हमारे फ्रिल बनने लगेगी, मतलब फंदे बढ़ने लगेंगे। 3 फंदे उल्टे, पहले फंदे में इस तरह से जाली देंगे, दूसरे फंदे को सीधा और तीसरे फंदे को सीधा। अब इसके बाद जो चौथी जाली आएगी उसमें हमारे 3 फंदे सीधे बनेंगे, ठीक है। तो एक एक फंदा हमारा हर जाली में बढ़ता जाएगा। तो हमारे 3 फंदे उल्टे हमेशा 3 ही रहेंगे, बाकी जाली वाले फंदे हमारे बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें तीसरी जाली दे रही हूँ मैं। 1-2 जाली और देने के बाद मैं बताती हूँ आपको टोटल मैंने कितनी जाली दी है और इसको कैसे बंद करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं फ्रिल को। आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, हर बार 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा जाली देना है। जाली की वजह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए पहले 1 था, फिर 2 थे, अब 3 हो गए। अब उल्टी रो कंप्लीट करके यहाँ आएंगे तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसकी जाली। तो देखिए यहाँ पे मैंने दे दी इसमें 1 2 3 4 5 जालियों का फ्रिल बना लिया है। इतना ये लगभग हो गया है 1 इंच। आप देख लीजिए, आपको अगर ज़्यादा बड़ा फ्रिल बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बैक साइड से आएंगे और सारे फंदे बंद कर लेंगे। देखिए 2 फंदों का 1 और ये फंदा इसी में लेंगे और वापस 2 फंदों का 1। इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सारे फंदे बंद कर लिए हमने। यहाँ पे हमारा फ्रिल रेडी हो गया है। तो जिस तरह से हमने ये बाजू बनाया ना, पहले ये पार्ट के फंदे ले लिए, फिर बाजू बना लिया। अब बैक पार्ट के फंदे बना लेंगे। उसके बाद एक ये बाजू है इस साइड, उसको भी बना लेंगे सेम तरीके से, सेम लेंथ में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन फंदों को हम इस रो में बना लेंगे, बैक वाले में, ठीक है। फिर जितने फंदे हमारे इस बाजू में हैं, सेम फंदे इस बाजू में भी होंगे। तो इसमें भी हम सेम लेंथ में ले करके इतना ही सिंपल सा बना के यहाँ से यहाँ तक, और इसमें 2 फंदे मैंने कम किए, 1 2 और यहाँ से भी 2, 4 फंदे कम किए हैं। 4 फंदे कम करते हुए हम दूसरी बाजू भी सेम तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। आ रहा होगा आपके समझ में। ये देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट के फंदे बनाए, उसके बाद बाजू बनाया, बाजू के बाद इसी रो में हम बैक पार्ट के फंदे बना लेंगे। यहाँ से जितने भी फंदे हैं ये बुनते हुए बनाएंगे, ठीक है। बुनते हुए बना करके इसको यहाँ तक ले आएंगे 1 रो, ठीक है। फिर ये जो बीच वाली फली है, यहाँ से लेके इस तरफ की जो बीच वाली फली है, इतने ही फंदों को बना लेंगे बाजू के, सेम तरीके जैसे वो बनाया था फ्रिल दे करके, ठीक है। तो दोनों बाजू कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको मैं कि बैक पार्ट में हमारे कितने फंदे और फ्रंट पार्ट में कितने फंदे, और बाजू में हमारे सेम फंदे हैं, ठीक है। ये देखिए 57 फंदे थे, 57 इसमें भी हैं। तो उसी तरीके से हम बाजू बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इसकी लंबाई मैंने बताई थी आपको, कितनी लंबी इसकी बाजू बनी है। अब हमारे फंदे रह गए फ्रंट पार्ट, दोनों फ्रंट पार्टों के और बैक पार्ट के। तो क्या करेंगे, अब हमने जो लास्ट बाजू बनाया था, ये देखिए जो लास्ट बाजू बनाया था, यहाँ से हम फिर से धागे को जोड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के फंदे बनाए थे, फिर बाजू कंप्लीट किया था, फिर बैक पार्ट का पूरी रो बना करके फिर ये बाजू कंप्लीट किया था। अब हम फ्रंट पार्ट का ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको जोड़ लेते हैं और एक ही नीडल में ले लेंगे तीनों पार्टों के फंदे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, 1 और 1 2 फंदे बनाने के बाद इनको मैं नोट लगा लेती हूँ। इस तरह से, और साथ में जो ये धागा है इसको लपेट लेंगे, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली। अब बैक रो से हम सारे फंदों को एक ही रो में बनाते हुए लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, फ्रंट पार्ट में कितने फंदे हैं, 36 फंदे हैं
फ्रंट पार्ट में। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट के फंदे बना लेते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट के फंदे बना लिए हमने, बीच में बाजू है। अब हम बैक पार्ट के फंदे बनाएंगे और बनाते बनाते मैं इनको गिन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। 36 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में हैं और ये 1 और 2 फंदे, 3 4 5, इसी तरह गिनते हुए मैं बैक पार्ट के फंदे आपको बताती हूँ इसको कंप्लीट करके। ठीक है, तो देखिए बैक पार्ट के फंदे भी हमने बना लिए। टोटल बैक पार्ट में 64 फंदे। ठीक है, अब आगे हमारी यहाँ फ्रंट पार्ट के फंदों को बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट में भी हमारे 36 फंदे हैं, इसको भी इसी नीडल में लेते हुए बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं रो। तो ये देखिए दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के फंदे हमने एक ही नीडल में ले लिए हैं। टोटल 136 फंदे हैं। ठीक है, करना क्या है, देखिए जो बॉर्डर के फंदे हैं उनको बंद कर लेना है। ठीक है, फिर हम कटिंग करेंगे, गोलाई देंगे। गोलाई हम सिर्फ फ्रंट पार्ट के जितने भी फंदे हमारे उनकी देंगे, बैक पार्ट के फंदों को नहीं कटिंग करेंगे, उनको वैसे ही रहने दें। और अगर हो सके तो हम 2-4 फंदे फ्रंट पार्ट के कटिंग करना छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, शुरू के जो फंदे हैं हमारे, ये 6 फंदे हमारे, इनको बंद कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, लंबा बनाना है, तो आप इसको सिंपल थोड़ा सा 1-2 इंच बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 फंदे हो गए। ठीक है, ये जो 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हमने बंद कर लिए। अब हम ये रो कंप्लीट करेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे और रो कंप्लीट कर लेते, लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इस रो को। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली। अब आगे बैक साइड में, इस साइड के हमने बटन पट्टी के फंदे बंद कर लिए थे 6, और इस साइड से भी हम बंद करेंगे 6 फंदे। ठीक है, दोनों साइड की बटन पट्टियों को हम बंद कर लेंगे। तो चलिए बंद कर लेते हैं। 6 फंदे हमने बंद कर लिए। अब बैक रो हम कंप्लीट कर लेते हैं और फ्रंट साइड से हम इसकी गोलाई देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बैक रो हम कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। तो देखिए आगे हम फ्रंट रो में यहाँ से हम गोलाई देना शुरू करेंगे, मतलब यहाँ से हम फंदे घटाने शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक फंदा करके घटाएंगे, इस साइड भी और उस साइड भी। ठीक है, तो चलिए इसकी गोलाई देना शुरू करते हैं। 2 फंदों का 1 कर लेते हैं। ठीक है, और धागा पीछे करके रो कंप्लीट कर लेंगे और इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, और फिर बैक रो में यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे। तो दोनों साइड से हम शुरुआत में एक फंदा घटाएंगे। ठीक है, ये देखिए। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, और जब भी हम रो शुरू करेंगे तभी हम फंदे को घटाएंगे, रो कंप्लीट करने पे नहीं घटाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने रो कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पे कोई फंदा नहीं घटाना हमको। अब इस साइड के फंदे हम बैक साइड की तरफ से घटाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। बहुत आसान है इस क्रॉप जैकेट को बनाना, पहले भी मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक फंदा घटा दिया है, तो दोनों साइड से हम एक फंदा घटाते हुए कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फंदे करके 2 3 4 5 फंदे घटा दिए। ठीक है, 5 फंदे इस साइड से और 5 फंदे इस साइड से घटा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2-2 फंदे घटाएंगे। अभी तक हम सिर्फ एक फंदा घटा रहे थे, 2 का 1 कर रहे थे। अब हम 2 बार 2 का 1 और 2 का 1 करेंगे। ठीक है, ऐसे दोनों साइड से, उस साइड से भी और इस साइड से भी। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 फंदे हमने एक करके घटाए हैं। अब हम 2-2 करके घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। और अब आ गए हम रो के लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे भी हमने 5 बार एक फंदा बंद करते हुए कंप्लीट किया हुआ है, और यहाँ पे हम फिर से बैक साइड में 2 फंदे कम करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, उस फंदे को उसी नीडल में लेके फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे। इस तरह से 2 फंदों की यहाँ पे कटिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 2-2 फंदे करके हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं कटिंग करके। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसमें 2-2 फंदे हमने कितनी बार कट किए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदों की कटिंग एक बार कर ली। ये वीडियो स्किप हो गई थी, इस वजह से मैं अब बता देती हूँ आपको। यहाँ पे 2-2 फंदों की कटिंग हमने 4 बार की है, ठीक है। और एक एक फंदों की कटिंग 1 2 3 4 5 फंदे ये हुए, फिर 2 2 2, ठीक है। 8 फंदे ये कम हुए। अब 3 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए। तो 3 फंदों की कटिंग करने बता देती हूँ आपको। देखिए 3 फंदे कम करने हमने, 2 का 1 एक बार, 2 का 1 दूसरी बार, और ये 2 का 1 तीसरी बार, ठीक है। 3-3 की ये दूसरी कटिंग है हमारी। एक कटिंग मैंने कर ली है, एक कटिंग आपके सामने बता दी है, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ आपको वापसी में, ठीक है। तो देखिए इस तरफ रो कंप्लीट कर लिए। इस साइड भी हमने 3 फंदों की कटिंग एक बार कर ली है। अभी हम दूसरी बार इसमें फंदे कम करेंगे, 3, 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदों का 1, और फिर से 2 फंदों का 1। तो दोनों साइड हमारे 3-3 फंदों की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। एक बार और 3 फंदों को कटिंग करेंगे, उसके बाद आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे 3-3 फंदों की कटिंग हमने 3 बार कर ली, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इसमें टोटल जो बैक साइड के फंदे थे वो 64 थे, उसमें से एक्स्ट्रा अभी हमारे 16 फंदे बचे। 16 मतलब 8 फंदे इस साइड से बचे हैं, 8 फंदे इस साइड से बचे। तो क्या करेंगे, 4-4 फंदे बंद कर लेते हैं, और 4-4 जो एक्स्ट्रा है ना उनको छोड़ देंगे। जो 64 फंदे थे वो हमारे टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 72 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको रहने देंगे। 4 फंदे लास्ट हमने ये बंद करने हैं। ये लास्ट कटिंग है हमारी 4 फंदों की। 4 फंदे इस पार्ट में अभी और हैं, लेकिन हम उनको बंद नहीं करेंगे, अभी बैक साइड के साथ ही रहने देंगे, क्योंकि जो गोलाई है ना वो बैक एकदम पीछे को ना जाए। इसलिए 4-5 फंदे अगर आप फ्रंट साइड के ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। अगर कटिंग में ही लेना चाहते हैं तो 4 फंदों की कटिंग एक बार और कर लीजिएगा। आपके टोटल जितने हमारे बैक साइड में हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 64 फंदे लिए हैं बैक साइड में, मेरे बचे हुए हैं 64, तो आप उनको टोटल 64 ही भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार मैं देखती हूँ इसमें 4 फंदे इस साइड से, 4 फंदे उस साइड से एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 8 फंदे बढ़ जाएंगे, 64 में हम 8 फंदे और ऐड कर सकते हैं, तो 72 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली। इस साइड भी हमने 3-3 फंदों की 3 बार कटिंग कर ली है, और अब एक लास्ट बार इस साइड भी हम 4 फंदों की कटिंग कर लेते हैं। गोलाई दे देते हैं इसमें। देखिए 2 फंदों का 1 फंदा कम हो गया, फिर से 2 फंदों का 1 दूसरा फंदा कम हो गया, फिर से 3 तीसरा, और ये लास्ट चौथा, ठीक है। 4 फंदे हमने दोनों साइड से कम कर लिए हैं। अब ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो हमारी गोलाई है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ये देखिए अभी हम फंदे उठाएंगे तो इसमें आपको एकदम फिनिशिंग नज़र आ जाएगी। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 फंदे हमने एक एक करके बंद किए थे, फिर 2 2 2 2 4 बार हमने 2 फंदे बंद किए थे, ठीक है। दोनों साइड सेम किया है। और फिर 3 फंदे हमने 3 बार कम किए थे, ठीक है। 4 फंदे हमने एक बार कम किया है, एक बार और कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट के हमारे 4 फंदे और बचे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि बैक साइड से एकदम पीछे को चला जाता है ना। अगर 4 फंदे और बंद करेंगे तो ये गोलाई बिल्कुल पीछे चले जाएगी। तो इसमें आप 4 6 8 फंदे बैक साइड में रख सकते हैं फ्रंट साइड के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये धागा यहाँ से कट कर लेते हैं, और यहाँ से हम फंदा उठाना शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, जब फंदा उठाएं तो एक नोक वाली नीडल ज़रूर ले लें। ये देखिए एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, एक फंदा बगल में और उठा लेंगे, 2 फंदे हो गए। और यहाँ पे ये धागा है जो, इसको नोट लगा लेंगे, ठीक है, जिससे ये खुले ना।
यहाँ से यहाँ तक हमको लगभग 45 से 50 फंदे उठा लेने हैं। ठीक है, 45 से ऊपर हो, 45 से कम ना हो और 50 से ज़्यादा ना हो। देखिए 3 फंदे हो गए, 4 हो गए, 5 सीक्वेंस से उठानी है, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये देखिए फिनिशिंग आ जाएगी अपने आप। जो हमने फंदे बंद किए ना वहाँ से नहीं उठाने, आपको थोड़ा सा इधर से उठाने। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक फंदे उठा के बताती हूँ मैं टोटल कितने फंदे इसमें हो गए हैं। तो देखिए सारे फंदे मैंने यहाँ से यहाँ तक उठा लिए हैं, टोटल 50 फंदे ही हैं ये। ठीक है, अगर आपके थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो आप बैक साइड से उनको कम कर सकते हैं या ज़्यादा फ्रिल वाला भी बना सकते हैं, और कम हो रहे हैं तो उसको बीच बीच में बैक साइड की जब रो बनाएंगे तब उनको एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी जगह मिल रही है आपको एक फंदा उठा लीजिए। ठीक है, अब ये जो हमारे बैक साइड के फंदे हैं इनको भी इसी नीडल में बना लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ तक जहाँ हमारा बटन पट्टी का बॉर्डर है फिर से हम यहाँ से यहाँ तक सेम तरीके से 50 फंदे उठा लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये हमारी लास्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हमको कोई फंदे नहीं घटाने हैं, कोई कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब हमें फ्रिल बनानी है। फ्रिल के लिए हम पहले साइडों से फंदे उठाएंगे। तो देखिए कैसे उठाते हैं, ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, दोनों साइड से हमारी गोलाई आ चुकी है। अब हम यहीं से फंदा उठाना शुरू करेंगे, ये देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे उठा दिए हमने। आगे को यहाँ से यहाँ तक और फंदे उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमको 50 फंदे चाहिए थे, मेरे यहाँ पे हो रहे हैं 47 फंदे। 3 फंदे कम हो रहे हैं, तो उन 3 फंदों को हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, तो हम दोनों साइड से जो गोलाई हमने दी थी उनमें हमने 50-50 फंदे उठाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 3 फंदे कम हैं, 47 फंदे ही हमने उठाए हैं। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे भी गैप देखूँगी वहाँ पे मैं एक फंदा उठा लूँगी। तो यहाँ पे टोटल 48 फंदे हो गए हैं। ठीक है, 2 फंदे और चाहिए हमको बैक साइड से। आप देखिए, आप जब भी फंदे उठाएं आपके कम या ज़्यादा होते हैं। अगर ज़्यादा हो रहे तो बैक साइड से कम कर लीजिए जहाँ पे आपको ज़्यादा फंदे लग रहे हो। ये देखिए यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे मैं भी एक फंदा और उठा लूँगी। तो यहाँ पे टोटल 49 फंदे हो गए। 50 करने के लिए मुझे एक फंदा और चाहिए। देख लेते हैं आगे को बनाते हुए गैप, जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे मैं एक फंदा कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल 50 फंदे हो चुके हैं। तो चलिए इस रो को बना लेते हैं आगे तक। तो देखिए मैंने दोनों साइड से 50-50 फंदे उठा लिए हैं। एक साइड का मैंने बता दिया किस तरह से उठाना है, बाकी दूसरे साइड से आप इस रो को कंप्लीट करते हुए उठा सकते हैं फंदे। ठीक है, तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें हम फ्रिल देंगे अब। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड से फंदे उठा लिए हैं, 50 और 50, 100 हो गए, बीच में 72 हो गए। ठीक है, तो टोटल हमारे 172 फंदे हो गए। अब हमको इसमें फ्रिल बैठाना है। फ्रिल हमको 4-4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा करने हैं। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो गया है जिसमें हमारा ये पैटर्न 171 में बैठेगा। तो यहाँ पे 72 हो गए, तो एक फंदा हम कहीं पे भी उसको कम कर लेंगे। ठीक है, तो बराबर बैठ जाएगा। तो यहाँ से हम पैटर्न देंगे फ्रिल वाला। देखिए 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, और जो ये शुरू में और लास्ट में 3 फंदे उल्टे बनाएंगे ना, इधर से भी इधर से भी, इनको दोनों साइड से उल्टे ही बनाएंगे। आपने ये बाजू के फ्रिल में देखा होगा बैक साइड से सीधा बनेगा, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना ये सीधा नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं तो ये मुड़ जाएगा। तो चलिए बस हमारा पैटर्न सेम तरीके से रहेगा। 3 फंदे उल्टे कर लिए, धागा हमारा आगे ही है और एक फंदे में हमने जाली दे देनी है। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे और धागा आगे ही है, एक फंदे की जाली दे देंगे।
ठीक है। तो चलिए पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और फिर बैक रो में आते हैं वापस। तो देखिए फ्रंट रो कंप्लीट करके आ गए हम बैक साइड में। मैंने आपको पहले भी बताया था, बस आपको यही दिखा रही हूँ मैं कि ये शुरू के जो 3 फंदे हमने उल्टे बनाए थे ना, वो बैक साइड से भी हम उनको उल्टे ही बना लेंगे, ठीक है। बाकी हमको क्या करना है, 3 फंदे हमको सीधे बनाने, जो हम अक्सर बनाते हैं, जो फ्रंट साइड से उल्टे होते हैं उनको ही सीधे बनाने, ठीक है। बाकी आपको बताया था मैंने, जाली से फंदे जितने बढ़ते जाएंगे वो फंदे हमारे उल्टी साइड में उल्टे ही बनेंगे। और ये 3 फंदे हमेशा फ्रंट साइड में उल्टे रहेंगे, बैक साइड में सीधे रहेंगे, 3 ही फंदे। बाकी ये जो जाली से बढ़ रहे ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रिल बना लेते हैं। फ्रिल हम बनाएंगे जो हमारी बटन पट्टी है ना उसी के बराबर। तो देखते हैं इसमें 4 या 5 जालियाँ आएंगी। 4-5 जालियाँ देने के बाद आते हैं वापस यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रिल कंप्लीट कर ली है। आपको पता है फ्रिल कैसे देते हैं। यहाँ पे हमने कितनी जाली बनाई है, 4 जालियाँ, 1 2 3 4 जालियों का फ्रिल बनाया है। इस वजह से यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है वो 6 फंदों का ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एकदम फिट आ रहा है इतना। अगर आपका बॉर्डर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फ्रिल बना सकते हैं। अगर आपको फ्रिल ज़्यादा लेनी है तो बॉर्डर आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा फंदों का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रिल। अब हम फंदे बंद कर लेते हैं इसके, ठीक है। और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अब हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। हमारा जो फ्रिल है वो कंप्लीट हो गया है। ज़रूरी नहीं कि 4 जालियों का ही फ्रिल दें, आप 5 6 7 जाली दें, बस आपको बटन पट्टी थोड़ी सी बड़ी बनानी होगी, ठीक है। तो चलिए 2 का 1 करते हुए सारे फंदे हम इसमें बंद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो फ्रिल है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ 4 जालियों का ही फ्रिल बनाया है। छोटा लग रहा होगा आपको। और अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो आपको क्या करना है, जो ये बटन पट्टी है इसके फंदे शुरू से ही ज़्यादा लेने हैं, ठीक है। हमने सिर्फ 6 फंदों की बटन पट्टी बनाई थी, इसलिए 4 जालियाँ आई हैं। बाकी आपको जितनी बड़ी फ्रिल चाहिए उतने फंदे आप शुरू में ही ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, सिल लेंगे इसको और बटन लगा लेंगे। आप इसमें 1 बटन या 2 बटन या सारे 3 के 3 बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है। आप इसको बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी, ठीक है। और बाजू देखिए, बाजू आप स्लीवलेस भी बना सकते हैं। मतलब इसमें अगर इतनी भी आपको स्लीव नहीं बनानी है तो आप इसको जब भी हमारी जाली कंप्लीट होती है वहीं से फ्रिल दे दीजिएगा, ठीक है। और इसको अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और लास्ट में हम इसी तरह की फ्रिल दे देंगे और ये हमारी बाजू भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट सिल के बटन लगा लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। देखते हैं फाइनल लुक इसका कैसा आता है। तो ये रहा हमारे क्रॉप जैकेट का फाइनल लुक। बहुत सुंदर ये जैकेट लग रहा है। अगर आप अपने बच्चे को ये बना करके पहनाएंगे तो आप इसको हाईनेक के साथ, इनर के साथ, या इसके जो मैंने वाइट कलर का शुरू में दिखाया था आपको, इस तरह के इनर के साथ आप इसको पहना सकते हैं आराम से। और इसको फुल बाजू भी आप बना सकते हैं, एकदम हाफ स्लीवलेस भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप पौन आस्तीन ही बनाएं, आपको अपने हिसाब से इसके बाजू बनाने हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये स्वेटर अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। इस तरह के मैं बहुत सारे स्वेटर लेके आने वाली हूँ, बस आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।